नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 266। व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है और व्यवहाराभाषी के बंध तत्व की भूल चल रही है। जीव जीव आश्रव की बात चल गई, बंध तत्व की भूल की बात चल रही है। तो जीव को ये भाव होता है, अज्ञानी को, आत्मा के अनुभव रहित को, कि पुण्य करूँगा तो अनुकूल सामग्री मिलेगी। ऐसी भावना वाले को संयोग की भावना है। पुण्य करूँगा तो अनुकूल सामग्री मिलेगी, ऐसी भावना वाले को संयोग की भावना है। शुभ भाव से अनुकूल और अशुभ भाव से प्रतिकूल सामग्री मिलती है। क्या भाव है, क्या बात कह रहे हैं? शुभ भाव होगा तो सामग्री अनुकूल मिलेगी और अशुभ भाव से प्रतिकूल सामग्री मिलती है। सभी जीव अनुकूल सामग्री में राग और प्रतिकूल सामग्री में द्वेष करते हैं। तो इस जीव में क्या अंतर पड़ा, क्या फायदा मिला? अनादि से सब जीव अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष करते हैं, और वर्तमान में जिनवाणी समझ कर भी यही बात अंदर में धारण की तो अंतर क्या पड़ा? अनुकूल सामग्री में राग और प्रतिकूल सामग्री में द्वेष करना, यही राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। दुनिया में सबको ही राग द्वेष का श्रद्धान होता है, अनुकूल अच्छा और प्रतिकूल बुरा। जैसा इस पर्याय संबंधी, जैसा वर्तमान में ये मनुष्य पर्याय मिली, इस संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना हुआ, वैसा ही भावी पर्याय संबंधी भी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना हुआ। फर्क क्या पड़ा? शुभ भाव के कारण अघाती कर्मों में अंतर पड़ता है। बस ये बात क्या कह रहे हैं? शुभ भाव से अघाती कर्म, घाती आत्मा का घात करने वाले घातिया कर्म, वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। और आत्मा का घात नहीं करने वाले लेकिन संयोग मिलाने वाले कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 कर्म जो बाहर में संयोग संबंध मिलता है। तो अघाती कर्मों में फर्क नहीं पड़ता। अघाती कर्म तो सब पाप रूप ही है शुभ भाव से, और अघाती से बाह्य सामग्री मिलती है। देखो, घाती कर्मों में फर्क नहीं पड़ा, अघाती कर्मों में अंतर पड़ता है। और अघाती कर्म तो सब बाह्य सामग्री मिलाते हैं। क्या करें? घाती कर्म बोलने में कुछ गलत रह गया हो,
घाती कर्मों में जो आत्मा के गुण घात होते हैं उसमें पुण्य पाप का भेद नहीं है, वो तो पाप रूप ही होते हैं। आघाती कर्म जिनमें संयोग मिलता है वो बाह्य सामग्री मिलती है, उच्च गोत्र मिले, क्या कहे, ऊंचा दिखे दुनिया में, गोत्र ऊंचा, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो, दुनिया में इज्जत बहुत हो, इत्यादि संयोगों में अंतर पड़ता है, परंतु स्वभाव में अंतर नहीं पड़ता। आत्मा के स्वभाव में, खुद के भावों में अंतर नहीं पड़ता। इस बात के परिज्ञान बिना उसको यथार्थ तत्वार्थ सुधान नहीं है, अतः उसके अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं है। क्या कहा, नया ग्रहण नहीं किया, अनादि का जो मिथ्यात्व है उसका त्याग उसके नहीं है। जिसे शुभ अशुभ में अंतर दिखता है उसको अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं है। शुभ अशुभ भावों में घाती कर्मों का बंध निरंतर पड़ता है। अबंध स्वभाव हितकर है और बंध भाव हितकर नहीं है, ऐसा अज्ञानी नहीं मानता। क्या कहा, अबंध स्वभाव हितकर है और बंध भाव हितकर नहीं है, ऐसा अज्ञानी नहीं मानता। मतलब बंध भाव को अहितकर और अबंध भाव को हितकर ऐसा अज्ञानी की मान्यता नहीं है। घाती कर्म आत्म स्वभाव के घातने में निमित्त है। घाती कर्म से क्या होगा, आत्मा का स्वभाव घात होता है। शुभ परिणाम से संयोगों में अंतर पड़ता है, परंतु शुभ से घाती कर्म तो निरंतर बनते रहते हैं। शुभ भाव कैसा भी हो, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के भाव कैसे भी हो, उससे घाती कर्म तो बंधता ही रहता है। शुभ से अच्छा बंध पुण्य बंध होगा ऐसा मानकर उसे हित रूप मानना भूल है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी अहितकर है। क्या कह रहे, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वह भाव भी अहितकर, और उसका बंधन हो तो अहितकर, ऐसा समझना चाहिए। जिस भाव से अहित होता है वह भाव आश्रव है और बंध है, इसलिए बंध अहितकर है, ऐसा जानना चाहिए। तीर्थंकर की वाणी से किसी को लाभ नहीं होता। जिस परिणाम से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधती है वह जीव के स्वयं के लिए ही है। खुद के लिए दुनिया में नाम होगा, बड़ा दिखेगा तीर्थंकर। सामान्य केवली और तीर्थंकर दोनों में दुनिया में फर्क है, अपने स्वभाव में क्या फर्क पड़ा, दोनों को सुख एक जैसा है। इसलिए हे है और अहितकर है, तो फिर अन्य के लिए हितकर कैसे हो सकता है। खुद के लिए हितकर नहीं है तो खुद के लिए हितकर नहीं, वो हे है और अहितकर है, इसलिए हे है, तो दूसरों को हितकर कैसे हो सकता है। खुद के तीर्थंकर प्रकृति बंधे हुए अज्ञानी जीव तीर्थंकर पुण्य प्रकृति से लाभ मानता है और उससे बहुत जीव तिरेंगे ऐसा मानता है, वह भूल है। जीव स्वयं अपने कारण पुरुषार्थ से तिरते हैं। देखो, मेरे उपदेश से बहुत जीव समझेंगे, ऐसी मान्यता अज्ञान है। जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ से समझते हैं, अपना कल्याण करते हैं, संसार पार होते हैं, तिरते हैं। तो तीर्थंकर की वाणी को जब स्वयं अपने स्वभाव से अपने पुरुषार्थ से तिरते हैं तो तीर्थंकर वाणी की वाणी को निमित्त कहा जाता है। ऐसा वह नहीं जानता, ज्ञानी नहीं जानता। खुद तिरे तो भगवान ने समझाया, खुद समझे तो समझाया कहा जावे, खुद नहीं समझाया तो कैसे समझा। खुद मोक्ष में जाए तो भगवान ने मोक्ष दिया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है निमित्त अपेक्षा।
देखो, आश्रव तत्व की भूल में शुभ शुभ परिणामों की बात थी, शुभ शुभ भावों की। यहाँ शुभ शुभ परिणाम से पड़ने वाले बंध की बात है। शुभ भाव के कारण कर्म बंद होता है, उसमें एक को ठीक मानना और दूसरे को अठीक मानना, ठीक नहीं है ऐसा मानना, बंध तत्व की भूल है। मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव के कारण पुण्य की लंबी स्थिति बनती है। क्या कहा? आत्म अनुभव रहित शुभ भाव करें तो पुण्य की स्थिति बहुत लंबे पीरियड के लिए बनती है, तो भी उसके फल में लंबे काल तक सामग्री रहती है ऐसा नहीं है। स्थिति लंबी बंधी पर सामग्री लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्यों? उसका तो लिमिटेशन है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ने पुण्य बंध तो भला माना है, इसलिए शुभ भाव बदल जाते हैं और वो पाप के परिणाम करता है, इस कारण इस स्थिति को तोड़ देता है। इसलिए पुण्य बंध में लंबे काल सामग्री रहती है ऐसा नहीं। इस प्रकार शुभ शुभ भावों द्वारा कर्म बंद होता है और उसे भला बुरा जानना ही मिथ्या श्रद्धान है, और ऐसे श्रद्धान से उसको बंध तत्व का भी सही श्रद्धान नहीं है। संवर तत्व का अन्यथा रूप। अब संवर में कर्मों का आना रुकना, उसका नाम है संवर। आत्मा में कर्म आने रुक जाए, तथा संवर तत्व में अहिंसा रूप शुभ आश्रव भावों को संवर जानता है। परंतु देखो, संवर तत्व में अहिंसा रूप शुभ आश्रव भावों को, संवर तत्व की जब बात चले तो शुभ भाव को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से शुभ भाव से पुण्य भी बंध भी माने और संवर भी माने, वह नहीं हो सकता। पर जीव को नहीं मारने का भाव, ब्रह्मचर्य पालन का भाव, सत्य बोलने का भाव इत्यादि भाव आश्रव है। ये कर्म आने का रास्ता है, आना कर्म का आना है, ये उससे कर्म का बंधन होता है। अज्ञानी इन भावों को संवर अथवा संवर का कारण मानता है। संवर अविकारी भाव है, संवर आत्मा में विकार रहित निर्विकारी भाव है, और आश्रम विकार है। अविकार का कारण विकार कैसे हो सकता है? अतः ऐसा मानने वाले की मूल में भूल है। यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान की भूल बताते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान अर्थात तत्व प्लस अर्थ। तत्वार्थ मीन्स तत्व प्लस अर्थ। अर्थ में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। अर्थ में क्या आता है? द्रव्य गुण और पर्याय। तत्व अर्थात भाव, द्रव्य का भाव, गुण का भाव और पर्याय का भाव। आत्मा द्रव्य, उसका द्रव्य का भाव, आत्मा के ज्ञान आदि गुण, उन गुणों का भाव और वर्तमान अवस्था का भाव। इस प्रकार तीनों का भाव भाषण होना सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों में जीव और अजीव द्रव्य है। 7 तत्वों में जीव अजीव द्रव्य है। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये पर्याय है। इनके भाव का भाषण होना चाहिए। इनका भाव का भाषण मीन्स जो दुखदाई है वो दुखदाई लगना चाहिए, जो सुखदाई है सुखदाई लगना चाहिए, और जो गेय है वो गेय लगने चाहिए। तथा द्रव्य श्रव, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष ये अजीव की पर्याय है। इनका भी भाव भाषण होना चाहिए, वो गेय है। इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय के भाव का भाषण होना सम्यक दर्शन। ये भाव लगना, जीव कहते ही मैं जीव, और आश्रव कहते ही अंदर में दुखदायक भाव, राग की उत्पत्ति, इच्छा की उत्पत्ति, ये दुखदायक भाव है। विकारी भाव ये दुखदायक भाव है, ये लगना चाहिए। और संवर मीन्स ये दुखदायक भाव का एक आना रुक जाना, होना मिटना, रुकना, भले एक क्षण के लिए ही हो, उसका नाम संवर। और वो भाव
कम हो जाना, इसका नाम निर्जरा। और ऐसे दुखदायक भाव पूर्ण रूप से मिट जाना, इसका नाम मोक्ष। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। राग रहित शुद्ध दशा, महाव्रत आदि के परिणाम से भी रहित दशा। राग रहित शुद्ध दशा, महाव्रत आदि के परिणामों से रहित दशा, वह अहिंसा है, वह संवर है। महाव्रत आदि के परिणाम आश्रव है, संवर नहीं। क्या कह रहे हैं? राग रहित दशा, तो महाव्रत का भाव भी राग है, राग है वो आश्रव है, संवर नहीं है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में उपशम भाव को पहले लिया है। इस कारण तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। पारिणामिक भाव द्रव्य है और उपशम क्षोपशम ओदैक तथा क्षायिक भाव पर्याय है। वह जीव का स्वतत्व है। इस सूत्र में सर्वप्रथम उपशम भाव लिया है, क्योंकि जिसको उपशम भाव प्रकट होता है वह अन्य भावों को यथार्थ जान सकता है। जिसको उपशम भाव प्रकट नहीं है वो ओदैक भाव को भी यथार्थ नहीं जान सकता। देखो, उपशम भाव उपशम हुआ ही नहीं, तो उपशम भाव समझ में नहीं आया। जब उपशम भाव समझ में नहीं आया तो ओदैक भी नहीं समझ में आया। ओदैक के ही एक प्रकार को उपशम मानता है। जीव के भाव में उपशम क्षोपशम ओदैक और क्षायिक, तो जीव का ये सब जीव के भाव है, परिणाम है। सूत्र में, उसके सूत्र में सर्वप्रथम उपशम भाव लिया है, क्योंकि जिसको उपशम भाव प्रकट होता है वह अन्य भावों को यथार्थ जान सकता है। जिसको उपशम भाव प्रकट नहीं है वह ओदैक भाव को भी यथार्थ नहीं जान सकता। अज्ञानी जीव संवर तत्व में भूल करता है। संवर की भूल है क्या है कि व्रत प्रतिमा आदि के परिणाम आश्रव है, संवर नहीं। व्रत धारण किया, स्थानक में जाके बैठ गए, ध्यान करते हैं, उपयोग को एकाग्र करने का कोशिश करते हैं। एकाग्र किस में करते हैं ये तो ज्ञान नहीं है, उपशम भाव हुआ ही नहीं, तो उसको वो तो कहाँ करना है ये तो ज्ञान नहीं है। पर उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न भले ही करे तो कषाय मंद होती है और उसको संवर मानता है। व्रत प्रतिमा आदि के परिणाम आश्रव है, संवर नहीं। आत्मा ज्ञायक चिदानंद है। आत्मा तो ज्ञायक है, चैतन्य आनंद रूप है, उसके आधार से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आश्रव से संवर प्रकट नहीं होता। आश्रव करते करते संवर हो जाएगा ऐसा नहीं होता। तथा जीव के आश्रय से संवर प्रकट होता है, यह कहना भी सापेक्ष है। जीव के आश्रय से संवर प्रकट होता है यह कहना सापेक्ष कथन है, क्योंकि जीव कर सकता नहीं है। स्वयं होता है, जो पर्याय होती है वो स्वयं से होती है। प्रथम निरपेक्ष निर्णय करना चाहिए, पहला बिना अपेक्षा के। सातों तत्वों के भाव स्वतंत्र है। सात तत्व के तो सात स्वतंत्र भाव है ना। जीव जीव से है, संवर संवर से है, इस प्रकार सातों स्वतंत्र है। यह निर्णय करने के पश्चात जीव के आश्रय से संवर प्रकट होता है, ऐसा सापेक्ष कहा जाता है। कथन कहीं कहा जाता है कि आत्मा के सन्मुख परिणति उससे संवर होता है, ऐसा कहा। पर निरपेक्ष किसी की अपेक्षा नहीं है, ऐसा भाव है। शुभ अशुभ दोनों परिणाम अशुद्ध है। शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध है। आत्मा के आधार से होने वाले परिणाम शुद्ध है। शुद्ध परिणाम कौन से? जो अपने चैतन्य भगवान को देखते हुए हो। अज्ञानी अहिंसादि रूप शुभ भावों से संवर मानता है, यह संवर तत्व में भूल है। कारण कि एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने तथा संवर भी माने, ऐसा नहीं होता। पंचमहाव्रत पालो, ब्रह्मचर्य पालो, सत्य बोलो, परिग्रह छोड़ो तो संवर हो जाएगा, ऐसा अज्ञानी मानता है।
परंतु ये तो पुण्य भाव है, आश्रव भाव है। आहा, परिग्रह छोड़ने से संवर हो जाएगा ऐसा मानता है, वो अज्ञानी मानता है, परंतु ये तो पुण्य भाव है। आहा, 5 महाव्रत पालने का भाव वो पुण्य भाव है, आश्रव भाव है। दया दानादि व्रतादि के परिणाम से पुण्य बंध भी हो और उन्हीं से संवर भी हो, ऐसा नहीं होता। प्रश्न, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है। मुनियों के, मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं। सो किस प्रकार है? उनके बंधन भी है और संवर निर्जरा भी है, राग से बंधन है। तो क्या कह रहे समाधान? वह भाव मिश्र रूप है, मिक्स है, कुछ वीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है, वीतराग भाव से संवर है, और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भाव से 2 कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना, मंद कसाय के भाव से पुण्य का आश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना, सो भ्रम है। दोनों प्रकार के भाव एक साथ होते हैं, शुद्ध भाव और पुण्य रूप अशुद्ध भाव। मिश्र भाव में भी यह सरागता है और यह वीतरागता है। देखो, मिश्र भाव है तो ज्ञानी को यह मालूम होता है, यह पहचान सम्यक दृष्टि के ही होती है कि ये राग भाव है और ये वीतराग भाव है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। जितना राग है, बचा हुआ राग है, वो छोड़ने लायक है ऐसा मानता है, रखने लायक नहीं मानता। इसलिए उस भाव से अपना बड़प्पन नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। मुनि के एक ही काल में यह भाव होता है, वहाँ उनको बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होती है। वह किस प्रकार है? वह भाव मिश्र रूप है। चिदानंद आत्मा के आश्रय से जो वीतरागी दशा हो वह संवर है। संवर क्या है? संवर होती तो सुख होना चाहिए। चैतन्य आनंद कंद भगवान आत्मा, इसके आश्रय से जो राग रहित दशा अंदर में परिणमन हो उसका नाम संवर है। और जितना राग शेष है वह आश्रव है। जो अकषाय परिणति होती है वह वीतरागी भाव है, वह यथार्थ मुनिपना है। जितना राग शेष है वह व्यवहार है, बंध का कारण है। यदि उस भूमिका में व्यवहार सर्वथाई न हो, अगर मुनि दशा में व्यवहार सर्वथाई न हो तो केवल ज्ञान होना चाहिए। राग अगर है ही नहीं तो केवल ज्ञान होना चाहिए। तो राग तो है, और यदि उस व्यवहार से लाभ माने, तो अगर ये माने कि राग से मुझे लाभ है, ये करते करते मुझे मुक्ति हो जाएगी, ऐसा माने, या उससे मैं बड़ा बन गया हूं कुछ, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। साधक जीव को आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता है, वह शुभ भाव को ही मानता है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण मुनि को 28 मूल गुणों के परिणाम होते हैं। 28 मूल गुण पालने का जो भाव है वो मुनि को पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है। पुरुषार्थ उग्र हो जाए तो सब मिटकर, राग मिटकर वीतरागता प्रकट कर ले। उनसे किंचित बंध है अवश्य, उससे थोड़ा बंधन है, परंतु वह संसार अनंत संसार का कारण नहीं है। उनको जितना वीतराग भाव प्रकट हुआ उतनी शांति है, उतनी शांति है। जितना वीतराग भाव है उतनी शांति है, उतना सुख है। और जितने वृत्तादि के शुभ भाव है उतनी अशांति है। इस प्रकार एक राग से ही पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना भ्रम है। एक राग से ही मिश्र भाव, एक ही भाव से दोनों तो होते हैं क्योंकि मिश्रित है, पर राग से ही शुभ भाव पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना भ्रम है।
कोई प्रश्न करता है कि ऐसा शुभ भाव लाना या नहीं लाना, ऐसा शुभ भाव करना या नहीं करना। देखो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया इसका समाधान। क्या तू राग को बदल सकता है? कितना मर्म है इस बात में। अरे राग हम कर सकते ही नहीं, राग बना सकते ही नहीं, राग बदल सकते ही नहीं। गुरुदेव श्री ने कहा है क्या तू राग को बदल सकता है? चारित्र गुण की क्रमबद्ध पर्याय जो होने वाली है वह होती है, उसे किस प्रकार बदल सकते हैं? चारित्र गुण की क्रमबद्ध पर्याय जो होने वाली है वह होती है, उसे कैसे बदल सकते हैं? ज्ञानी को शुभ राग बदलने की दृष्टि नहीं, ज्ञानी को शुभ भाव बदलने का दृष्टि नहीं है, उस पर लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य तो आत्मा पर है, किंतु अपने स्वभाव में एकाग्रता की भावना है। उमा स्वामी तत्वार्थ सिद्धांत कहते हैं वह 7 तत्वों के भाव भाषण बिना करे तो उपशम क्षोपशम अथवा क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता। 7 तत्वों की सच्ची जैसा है वैसा खुद को भाव भाषण, खुद को ख्याल आना चाहिए। भाव भाषण किसे कहते हैं? क्या कहें? किसी स्त्री के पुत्र उत्पन्न हो तो पुत्र उत्पत्ति के समय कैसा दर्द होता है, ये भाव भाषण होता है उसको। पर जिसके पुत्र न हो वो कहे भले ही दर्द होता है, पर कैसा दर्द होता है ये उसके समझ में नहीं आता है। उसको भाव भाषण कहते हैं। वो समझ में आया ना उसको कैसा दर्द होता है। उसी प्रकार ये 7 तत्व जैसे हैं वैसे खुद को फीलिंग में, महसूस पने में लगना चाहिए। उस सब महसूस पने के बिना कोई सम्यक्त्व नहीं है, उपशम भी नहीं, क्षोभशम भी नहीं और क्षायिक भी नहीं। पंचास्तिकाय शास्त्र की जय सेनाचार्य कृत टीका गाथा 173 में तत्वार्थ सूत्र को द्रव्यानुयोग के शास्त्र के रूप में गिना है। और द्रव्यानुयोग में द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों की व्याख्या आती है। पंचास्तिकाय वो द्रव्यानुयोग का शास्त्र है और उनमें द्रव्य गुण पर्याय की बात है। यहां जिसको तत्वार्थ का यथार्थ भाव भाषण नहीं है उसकी बात चलती है। तत्वार्थ का भाव भाषण नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभाषी, जो व्यवहाराभाषी है, निश्चयाभाषी हो, व्यवहाराभाषी हो, उभयाभाषी हो, तत्वार्थ का भाव भाषण नहीं है, उसकी बात चलती है व्यवहाराभाषी की। मिथ्या दृष्टि को भाव का भाषण नहीं है, उसको नाम निक्षेप से अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से तत्व श्रद्धा कहलाती है। वह आगम से धारणा कर लेता है, आगम से याद कर लेता है। जीव चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वभावी, पर ये ज्ञानानंद क्या है? अपने जीवमय रहना, अपने मय हो जाना। उस समय राग का आंशिक मिटना, उसका नाम संवर, और राग मिटना शुरू हो जाना, उसका नाम निर्जरा। राग होते ही दुख लगता है, ये इस फीलिंग में आना चाहिए। आगम से याद कर लिया कि आश्रव से कर्म आते हैं, आश्रव में इस कर्म आता, संवर से कर्म रुकना, निर्जरा से कर्म एक देश मिट जाना, संवर से कर्म का आना रुकना, निर्जरा से कर्म का एक देश मिट जाना, और मोक्ष में एक कर्म का संपूर्ण रूप से अभाव। ये बात शास्त्र से पढ़ ली, पर खुद को क्या है ये मिटना, क्या है कर्म का आना रुकना, क्या है आत्मा में क्या परिवर्तन होता है, परंतु उसे अपने भाव का भाषण नहीं है। इस कारण सच्ची श्रद्धा नहीं है। यह बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, परंतु उसे अपने भाव का भाषण नहीं, इस कारण सच्ची श्रद्धा नहीं है। यह बात यहाँ नहीं, यहाँ तो निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। तत्वार्थ सिद्धांत कहती है, तत्वार्थ सिद्धांत में खाली याददाश्त वाली बात नहीं है। तत्वार्थ सिद्धांत में खाली आगम से धारणा की है ये बात नहीं है।
अनुभव हुआ है, फीलिंग, भाव भाषण हुआ है, उसकी बात है। यह संवर तत्व संबंधी भूल बताते हैं। एक क्षण में जो मिश्र भाव होता है उसमें दो कार्य तो बनते हैं, परंतु महाव्रतादि के परिणाम जो आश्रवबंध है उनसे संवर निर्जरा मानना भ्रम है। अंतर में निर्विकल्प शांति और आनंद प्रकट हो, अंदर में निर्विकल्प शांति और आनंद प्रकट हो, वह संवर है। तथापि जिस प्रशस्त राग के भाव से आश्रव होता है उसी से संवर निर्जरा मानना, जिस भाव से आश्रव होता है उसी से संवर निर्जरा मानना, संवर निर्जरा होती है ऐसा मानना संवर तत्व में भूल है। ऐसी भूल हमारी दूर हो और हमें सत्य समझ हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।